अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम का है मुताला पाकिस्तान जमात अहम। हमारा चैप्टर नंबर है 2 पाकिस्तान और आलमी अमूर। हम का है तंजीम ताउन इस्लामी OIC, उसके वाले से पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। ये पाकिस्तान वैसे सऊदी अरब को देखा जाए तो यहाँ पर खाना काबा है, तो इस लिहाज से सऊदी अरब के तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ इसका एक और भी अहम अच्छे ताल्लुकात है। इस बुनियाद पर तो इब्तदा से ही पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब ने भी हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का साथ दिया है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जब भी कोई माशी मुश्किलात में शिकार होता है, इमदाद की ज़रूरत सऊदी अरब ही देता है। शाह फैसल पाकिस्तान को अपना दूसरा गाय करार दिया करते थे। सऊदी अरब ने बैन अवी सियासत में हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता रहा है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद सऊदी अरब के साथ पाकिस्तानी अवाम के ताल्लुकात की मस्जिद है। जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, जो शाह फैसल मस्जिद है, वो सऊदी अरब का ही दिया हुआ गिफ्ट है। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत और कश्मीरी मुसलमानों के हक़ खुद इरादत के लिए आवाज़ उठाई है। तमाम बैन अवी मामलात पर दोनों रियासतों के मौक़िफ़ में यकसानियत पाई जाती है। दौर हाज़िर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बारदाना ताल्लुकात कायम हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान के इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ भी कई बारदाना ताल्लुकात हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ इस्लामी ममालिक है। इंडोनेशिया वैसे आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, और मलेशिया भी एक बहुत अहम मुस्लिम ममालिक में एक अहम माशी, इसको एक पावर भी कह सकते हैं। इसका मुकाम है कुआलालंपुर, जो दुनिया भर में मशहूर है, जिसका शहर है। आबादी के अतबार से भी इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इन ममालिक को दफ़ा और सकाफत समेत दीगर शोबों में भी एक दूसरे का भरपूर तावन हासिल है। पाकिस्तान की इन ममालिक के साथ तजारती मुआहदों के बाद अब दो तरफ़ा तजारत बढ़कर $3 अरब से तजावज़ कर चुकी है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये ममालिक न सिर्फ दरीना दोस्त हैं, बल्कि मुआशरत के वजह से भी पाकिस्तान के बेहतरीन शराकतदार हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पाकिस्तान का अहम बरादर इस्लामी मुल्क जो हमसाया है ईरान। ईरान के पाकिस्तान के साथ बारदाना ताल्लुकात हैं। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया, वो था ईरान। ईरान और पाकिस्तान के बारदाना ताल्लुकात सदियों पुराने तारीखी, तहजीबी, मजहबी और सकाफती रिश्तों पर इस्तवार है। करीबन 909 किलोमीटर लंबी मुश्तरका सरहद ने भी दोनों ममालिक को हमसायगी के रिश्तों की लड़ी में परो कर रखा है। ये भी आप इसको टॉपिक कर लें कि पाकिस्तान और ईरान की सरहद कितनी है, वह है 909 किलोमीटर। पाकिस्तान ने ईरान में आने वाले 1979 के इस्लामी इनकलाब की हमायत की। ईरान में कब इनकलाब आया? 1979 में, जिसमें ईरान का कश्मीर पहले शाह बैठा करता था ईरान में, फिर भी जमहूरियत आ गई, इनकलाब आया था। ईरान का कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान का भरपूर साथ देना भी दोनों ममालिक को करीब लाने में मददगार साबित हुआ है। पाकिस्तान और ईरान की सलामती और तरक्की एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों ममालिक मुआशी तरक्की के लिए दहशतगर्दी और तवानाई बहरान से मुश्तरका तौर पर निपटने की पॉलिसी पर गामज़न है। ईरान भी सी पैक के ज़रिए से चीन और सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात में दिलचस्पी रखता है। सी पैक का चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान चाइना एक इकनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जो ग्वादर से लेकर चाइना के जो पाकिस्तान का सरहदी सूबा है उसके साथ तक होगा, जिसमें रेलवे लाइन का मनसूबा है, पेट्रोल की लाइन भी जानी है, जिससे दुनिया का बहुत बड़ा तजारती मरकज़ बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात को देखा जाए, जब अभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता, हिंदुस्तान के मुसलमान जिस जो खसूस पाकिस्तान के मुसलमान मैचकल बासे हैं, उन्हें तुर्की की बहुत सपोर्ट की थी खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जो बहुत अहम ताल्लुकात है, गहरे ताल्लुकात हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान गहरे, लाजवाल और बेमिसाल ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए एक ऐसा असासा है जिस पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। मौजूदा दौर में इस किस्म के ताल्लुकात की दुनिया में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। ये दोनों ममालिक यकजान दो कल्ब हैं, यानी ये मुसलमान ममालिक का एक तरह के भाई हैं। हमेशा तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है हर महाज पर, कश्मीर के इशू पर, कोई भी इशू हो अक़वाम मुत्तहिदा जिस पर भी तुर्की ने पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। दुनिया में तुर्की ऐसा मुल्क है जहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान बशिंदों को इतनी इज़्ज़त और एहतराम हासिल है कि पाकिस्तानी जहाँ पर अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर एक तंजीम इलाकाई ताउन व तरक्की यानी RCD 1946 में कायम की। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि RCD कम कायम हुई 1964 में। तहम 1979 में इसकी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई। इसकी जगह 1985 में इक़्तिसादी ताउन की तंजीम ECO कायम हुई।
ECO कब कैम हुई? 1985 में कैम हुई। 2005 में पाकिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया तो तुर्क बशिंदों ने दिल खोल कर ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए एहतियात दी। 2005 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। तुर्क डॉक्टरों ने, नर्सों, तबी अमले और इमदादी तंजीमों ने अपने आराम और सुकून की परवाह किए बगैर ज़लज़ले से मुतासर अफराद की देखभाल और मदद की। मसला कश्मीर के हल में मददगार होने और बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के लिहाज से शायद किसी और मुल्क ने पाकिस्तान की इस कदर खुलकर हिमायत की जिस कदर तुर्की ने की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास होता है तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान जो अब हैं, ये कई मरतबा कश्मीर के इशू पर डिस्कस कर चुके हैं, एड्रेस कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के लीबिया, मिस्र और शाम के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान ने लीबिया, मिस्र और शाम के साथ हमेशा बरदराना ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। इस्लामी भाई हैं। 1971 के पाक बार जंग में लीबिया, मिस्र और शाम ने पाकिस्तान के साथ बेहमदर्दाना रवैया रखा। इन ममालिक ने पाकिस्तान को माली, इखलाकी और सियासी मदद दी, जिससे पाकिस्तान और ममालिक के अवाम के दरमियान जज्बाती लगाव मज़ीद बढ़ा। पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत बढ़ाने में भी इन ममालिक ने पाकिस्तान की कई बार मदद की और सरमाया फराहम किया ताकि इस्लाम का किला पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन सके। 1974 के तंजीम ताउन इस्लामी के इजलास में इन ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। इन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने भी अरब इसराइल जंग में इन ममालिक की हर मुमकिन मदद की। मसला कश्मीर पर भी इन ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमेशा हमायत की। पाकिस्तान और इन ममालिक के दरमियान कई ज़रूरी सनतें और दफ़ाई मनसूबों पर ताउन जारी है। पाकिस्तान के फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात। आपको पता है इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़ा किया हुआ है। बैतुल मुक़द्दस भी उनके कब्ज़े के पास है। ये एक यहूदी रियासत है जो आलमी झंडे जो अमेरिका वगैरह जो भी हैं उनके आशीर्वाद पर बनी है। ठीक है, तमाम इस्लामी ममालिक ने साथ दिया कौम मुत्तहिदा में हर मास पर, लेकिन वो फिर भी अब तक बहुत इलाकों पर काबिज़ हैं। 1948 में मगरबी ममालिक की इमा पर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई। फ़लस्तीनियों के लिए ये बात तशवीशनाक थी, मगर इसराइल ने अपने इलाके फैलाना शुरू कर दिए। मुसलमान ममालिक ख़ुसूसन अरब ममालिक फ़लस्तीन के बचाव के लिए सरगर्म हुए। जो यूरोपीय यूनियन थी, जो बड़े ममालिक थे अमेरिका वगैरह ब्रिटानिया, उनकी बहुत सपोर्ट हासिल थी हर महाज पर कौम में जहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन मुसलमान ममालिक कुछ कमज़ोर थी, इस वजह से वो खुल के साथ ना दे सके। कई मरतबा इसराइल और अरबों के मबैन बाकायदा जंग हुई, मगर अरबों के दरमियान इत्तेहाद की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर अरब ममालिक कामयाब ना हो सके। इस तरह यरूशलेम समेत अहम इलाके इसराइल के कंट्रोल में चले गए। यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन का मसला एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया। अब भी अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी दुनिया और बड़ी ताकतों की तरफ से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिश जारी है। अब तो अमेरिका ने भी बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। ये मुस्लिम ममालिक की कमज़ोरी है जो अभी तक फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करवा सके। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हकूक़ के लिए हर आलमी फ़ोरम पर बात की और आलमी बरादरी की तवज्जो इस मसले की जानिब दिलाई। पाकिस्तान हमेशा इस मसले के हल के लिए कोशा रहा है। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। कायदे-ए-आज़म की भी वाज़ेह हिदायत थी कि उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक फ़लस्तीन को उसके असल इलाके नहीं मिल जाते। फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ंड में पाकिस्तान ने हमेशा खतीर रकम जमा कराई। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जंगों में पाकिस्तान ने अरबों की हर मुमकिन सियासी और इखलाकी मदद की। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को तंजीम ताउन इस्लामी की रुकनियत दिलाने में पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया। मौजूदा फ़लस्तीनी रियासत के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात कायम हैं और पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करता है। अब पाकिस्तान दीगर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक से करीबी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान आलमी सियासत में किसी भी बुरा का साथ देने के बजाय गैर जानिबदाराना तर्ज़ है। पाकिस्तान आलमी सियासत ये होता है ना कि कोई ब्लॉक बन जाता है जिसमें एक तरफ झुकाव कर लिया जाता है मुल्क। पाकिस्तान गैर जानिबदार है, यानी आज़ाद, यानी किसी की ना ही किसी एक तरफा सपोर्ट नहीं करनी, सबके साथ बराबर पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक से अपने दो तरफा ताल्लुकात ऐसे इस्तेमाल कर रहा है कि वो तीसरे इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ ना हों। पाकिस्तान के उर्दन, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, नाइजीरिया, इराक़, मुत्तहिदा अमारात और ओमान और लबनान वगैरह के साथ अच्छे तजारती और तहज़ीबी ताल्लुकात कायम हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं तो इन तहरीकों को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत हासिल है। तमाम इस्लामी ममालिक को दफ़ाई लिहाज से मजबूत बनाने में भी पाकिस्तान ने हर मुमकिन मदद फराहम की है। पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के इत्तेहाद की कोशिश में हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। ये तो पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक के साथ कुछ ताल्लुकात जो आज को डिस्कस किया है।